सुदूर फारस देश में एक नदी के तट पर एक भिखारी घूमता फिरता रहता था। अचानक नदी सिकुड़ गई थी और पीछे छोड़ गई थी बहुत सारा कीचड़। वो उन मछलियों की तलाश करता जो शायद पीछे छूट गई हो सिकुड़ती हुई नदी के कारण। अगर मेरी किस्मत अच्छी हुई तो आज मुझे 2 मछलियां मिलेंगी या शायद 3 भी। वाह! ये कितना बड़ा और चमकता हुआ है। मैं सोचता हूँ कि इस पत्थर से कितने भोजन खरीद सकता हूँ। भिखारी अपने दोस्त के पास दौड़ा जो शाही रसोई में शाह के लिए काम करता था। तुम्हें ये कहाँ मिला? तट पर। सुनो मेरे दोस्त, तुमने मेरी बहुत मदद की है। मैं समझता हूँ तुम मुझे अब मुफ्त भोजन नहीं दे सकते। तुम्हारे ख्याल से ये पत्थर मेरे लिए कितने भोजन खरीद सकता है? पत्थर? ये माणिक है बेवकूफ। ये तुम्हारा जीवन बदल सकता है। इसे तुरंत शाह के पास लेकर जाओ और सुनो, इस माणिक के बदले 2 बड़े घड़े सोने से भरे मांगना। 2 बड़े घड़े? हाँ, उससे कम कुछ नहीं। तुम समझ रहे हो ना? भिखारी ने अपने दोस्त की सलाह मानी और शाह से मिलने के लिए निकल पड़ा। शाह आश्चर्यचकित रह गया। उसने अपने जीवन में कभी भी इतना बड़ा माणिक नहीं देखा था। इस माणिक के बदले मैं तुम्हें सोने के 3 घड़े दूंगा। क्या ये काफी होगा? 3 सोने के घड़े? हुजूर, ये मेरे जीवन का सबसे उत्तम दिन है। भिखारी ने अपने 3 सोने से भरे घड़े लिए और चला गया। ये बहुत बहुमूल्य है। मैं इसे अपनी बेटी को दूंगा उसकी 18वीं वर्षगांठ पर। मुझे यकीन है ये उसके लिए बहुत भाग्यशाली होगा। उसने एक बहुत बड़े बक्से में ये पत्थर रख दिया और उसमें एक बड़ा सा ताला लगाकर सील बंद कर दिया। अपनी बेटी की 18वीं सालगिरह के दिन शाह वो माणिक लेने गया। जैसे ही उसने बक्से का ताला खोला, तुम कौन हो? हुजूर, मैं पहरेदारों, चोर! तुमने मेरा बहुमूल्य माणिक चुराया है। इसी वक्त मुझे वो वापस दे दो। हुजूर, कौन सा चोर माणिक चुराएगा और उसके बदले खुद को बक्से में बंद कर लेगा? पर आपका माणिक गायब हो गया, ये सत्य है। मैं आपका माणिक वापस नहीं ला सकता। मैं उसकी जगह यहाँ मौजूद हूँ। मैं माणिक राजकुमार हूँ और मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि ये मत पूछें कि ये कैसे हुआ। माणिक राजकुमार? तुम एक चोर हो। तुम सोचते हो कि ये इतना आसान है? मैं अपना बहुमूल्य माणिक गवा देता हूँ और अपने बक्से में एक आदमी को पाता हूँ और मुझे ये पूछने की अनुमति नहीं कि कैसे हुआ। ये सही है। मैं आपकी तकलीफ समझता हूँ हुजूर, पर चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आपको ये नहीं बता सकता हूँ कि मैं कहाँ से आया हूँ। यदि ये मामला है तो तुम मेरे सामने कोई और विकल्प नहीं छोड़ते, क्योंकि मैंने तुम्हें अपने बक्से में अपने महल में पाया है। तुम वही करोगे जो मैं कहूँगा। अब से तुम मेरे सेवक हो। हाँ हुजूर। शाह माणिक राजकुमार को मृत्युदंड देना चाहता था, पर वो ना दे सका। राजकुमार की गहरी आंखें और उसकी शांत आवाज ने शाह के लिए ये कठिन बना दिया कि वो कुछ ऐसा फैसला ले, पर वो अभी भी बहुत क्रोधित था अपना मूल्यवान माणिक खोकर। शाह ने राजकुमार को फालतू कामों पर लगाया, जैसे बागबानी करना, महल की सफाई करना, पर राजकुमार ने कभी भी शिकायत नहीं की। दरअसल उसने हर काम का इस्तेमाल राजकुमारी के निकट पहुंचने के बहाने के रूप में किया। वो उसके प्रेम में पूरी तरह डूब चुका था। वो चोर! उसकी मुझसे चोरी करने की हिम्मत कैसे हुई? मैं उसके बारे में क्या करूं? रुको, मेरे पास एक उपाय है। अगले दिन उसने राजकुमार को बुलाया। सुनो, फारस के सागर में एक ड्रैगन रहता है। वो कई महीनों से हमारे सारे जहाज डुबा रहा है। इससे हमारे व्यापार पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। मेरी तलवार लो और उस ड्रैगन को हराओ। ये मेरा आदेश है। ये क्या? ये तो पागलपन है। हाँ वही तो। जैसा आप कहें हुजूर।
पर मुझे एक बांसुरी की जरूरत होगी। मैं इससे बचाऊंगा उस ड्रैगन को सागर से निकालकर जंगल में ले जाने के लिए। ठीक है, पर इससे तुम्हारी मदद नहीं होगी। वो जमीन पर उतना ही खतरनाक है जितना कि वो सागर में। पर यही एक तरीका है जिससे मैं आपकी आज्ञा का पालन कर सकता हूँ हुजूर। मैं समुद्र में पाँव नहीं रख सकता। शाह सहमत हो गया। समुद्र में कदम नहीं रख सकता? ये किस तरह का राजकुमार है? मैंने कितने बड़े बड़े योद्धा भेजे हैं इस ड्रैगन से युद्ध करने के लिए, कोई वापस नहीं आया। उसका भी अंजाम उनकी तरह ही होगा। राजकुमार ने अपनी नाव ली और जंगल में पहुंचा। वो बीचों बीच एक खाली स्थान पर पहुंचा और उसने तैयारी की ड्रैगन को पानी से बाहर बुलाने की। धरती कांप उठी जब ड्रैगन नजदीक आया। जब वायु गर्ग होने लगी तो राजकुमार जान गया कि ड्रैगन करीब है। ड्रैगन पूरी ताकत लगाकर प्रकट हुआ और राजकुमार बिल्कुल नहीं हिला और अपने हाथ को तेज गति से घुमाया। मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा, पर मुझसे ये वादा करो कि तुम कोई और जहाज नहीं डुबोगे या किसी को भी कभी भी कोई तकलीफ नहीं दोगे। माणिक राजकुमार महल में वापस आया। हर कोई उसे देखकर अचंभे में पड़ गया। हुजूर, आपने जो कहा था मैंने वो किया। ड्रैगन कभी वापस नहीं आएगा। तुम एक बहादुर राजकुमार हो। मैं तुमसे बहुत प्रभावित हुआ हूँ बेटा। मैं अब तुम पर विश्वास करता हूँ। मुझे ये नहीं पता कि तुम कौन हो या तुम कहाँ से आए हो, पर मैं तुम्हारी इस ख्वाहिश का आदर करूंगा और तुमसे ये प्रश्न कभी नहीं पूछूंगा। मुझे बताओ, तुम क्या चाहते हो? तुम्हारी कामना पूरी की जाएगी। हुजूर, मुझे आपकी बेटी से प्रेम हो गया है। आपकी अनुमति से मैं उसे पूछना चाहता हूँ कि क्या वो मुझसे विवाह करेगी? तुमने मुझे पहले ही अपनी बहादुरी से जीत लिया है। यदि वो तुमसे विवाह करना चाहती है तो मैं कुछ कहने वाला कौन होता हूँ? शाह की बेटी भी राजकुमार से उतनी ही प्रभावित हुई थी। वो तुरंत ही उससे विवाह करने को राजी हो गई। राजकुमारी एक बहुत सुशील महिला थी। वो अपने पति से बहुत अधिक प्रेम करती थी। उन दोनों ने अपने दिन बिताए राजी खुशी अपने राज्य की देखभाल करने में, पर एक प्रश्न हमेशा राजकुमारी को परेशान किया करता था। मेरे प्रिय, मैं तुम्हारे बारे में नहीं जानती कि तुम असल में कौन हो। कृपया मुझे बताओ कि तुम कहाँ से आए हो। कृपया मुझसे ये मत पूछो। मैं तुम्हें ये कभी नहीं बता सकता। जिस दिन मैं ऐसा करूंगा तुम मुझे हमेशा के लिए खो दोगी। इसने राजकुमारी को बहुत निराश कर दिया। वो अपने राजकुमार से प्रेम करती थी और उसके बारे में सब कुछ जानना चाहती थी। एक बार जब वो समुद्र के नजदीक बैठे थे, उसने उससे फिर पूछने की कोशिश की। एक बार फिर राजकुमार उदास हो गया और उससे आग्रह किया कि वो उसे मजबूर न करे। पर क्यों? मैं क्यों नहीं जान सकती? कृपया कृपया मुझे बताओ। तुम जानती हो मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। मैं तुम्हें इस तरह दुखी होते नहीं देख सकता। यदि तुम्हें जानना ही है तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं कौन हूँ। मैं हूँ। बचाओ! पहरेदारों, मुझे मेरा पति लौटाओ। शाही पहरेदारों ने पूरे समुद्र को खोज लिया पर राजकुमार कहीं नहीं मिला। राजकुमारी ने स्वयं को दोषी ठहराया। हर एक ने उसे ये समझाने की कोशिश की कि कैसे ये उसकी गलती नहीं हो सकती, पर उसने नहीं सुना। नहीं, ये मेरे मूर्खतापूर्ण प्रश्न है जो उसे मुझसे दूर ले गए। राजकुमारी ये दुख ना सह सकी और गंभीर रूप से बीमार हो गई। बहुत से डॉक्टर उसका इलाज करने आए, लेकिन कुछ भी कारगर नहीं हुआ। शाह अपनी बेटी के बारे में चिंतित था। फिर एक दिन एक नौकरानी उसके शयन कक्ष में दाखिल हुई, एक अजीब खबर लेकर। राजकुमारी जी, हे भगवान, कल रात समुद्र में इतनी ज्यादा बत्तियां जल रही थी और जिन नाच रहे थे। ये बहुत ही सुंदर नजारा था। अब क्या बकवास है? कोई जिन नहीं होते। चली जाओ। पर मैंने उसे देखा। उसने अपने सर पर सबसे ज्यादा चमकदार माणिक पहना था। और क्या तुमने कहा माणिक? मैं जानती हूँ आप जिन्नों पर विश्वास नहीं करती। मैं जिन्नों की परवाह नहीं करती। मुझे वहाँ ले चलो।
उस रात राजकुमारी और उसकी नौकरानी समुद्र के नजदीक जंगल में झाड़ियों के पीछे छिप गए। वो वहां रुकी रही जब तक अंधेरा नहीं हो गया। फिर अचानक उन्होंने देखा समुद्र से कुछ रोशनियां ऊपर उठती हुई। अचानक वो रोशनियां परिवर्तित हो गई खूबसूरत जिन्नों में और छोटे छोटे नौजवान पुरुषों में। कुछ देर बाद समुद्र का राजा अपने लोगों के साथ ऊपर उठा। उसने सुनहरा अंगरखा पहना था और हाथ में राजदंड था। जल्दी ही तमाशा शुरू हो गया। जिन नाचे और उन पुरुषों ने अपनी कलाएं राजा को दिखाई, पर राजकुमारी ने इनमें से किसी की भी परवाह नहीं की। उसकी नजरें टिकी हुई थी उस व्यक्ति की ओर जो राजा के साथ खड़ा था। वो कभी नहीं भूल सकी थी वो समुद्र सी गहरी नीली आंखें। उसके जीवन का प्रेम वहां खड़ा था बुत बनकर। मेरे राजकुमार। फिर राजकुमारी ने एक बहुत बहादुरी का कारनामा किया। उसने अपना मुंह एक नकाब से छुपा लिया और छुपने के स्थान से बाहर आई। वो जिन्नों के बीच नाची। वो इतनी सुंदरता से नाच रही थी कि हर कोई अवाक खड़ा रह गया। अद्भुत! इतना दिव्य नृत्य! जो भी तुम चाहती हो वो मुझसे मांगो और वो तुम्हें दिया जाएगा। महाराज, मैं शाह की पुत्री हूँ, अपने माणिक राजकुमार की पत्नी, जो आपके सिंहासन के साथ खड़ा है। कृपया कृपया मुझे मेरा पति लौटा दीजिए। मैं आपसे और कुछ नहीं मांगती। राजा इस अनुरोध से नाराज हो गया और वापस पानी में चला गया और अपने साथ राजकुमार को भी ले गया। नहीं, रुको। राजकुमारी, वहाँ देखो। राजकुमारी तट पर दौड़ी गई। वहां उसका राजकुमार था। इससे पहले कि वो समझ सके कि क्या हुआ था, समुद्र बोला, तुम उसे वापस पा सकती हो, पर ये मत भूलो कि तुमने उसे कैसे खोया था। बुद्धिमान बनो। मेरी प्रिय। पूरे राज्य ने खुशियां मनाई अपने माणिक राजकुमार के वापस लौट आने पर। उस दिन के बाद से राजकुमारी बुद्धिमान हो गई। उसने कभी भी अपने पति से प्रश्न नहीं किया उसकी समुद्र के नीचे वाली दुनिया के बारे में। वो उसे पाकर खुश थी। राजकुमारी अपने माणिक राजकुमार से अत्यधिक प्रेम करती थी। वो सदा राजी खुशी रहने लगे।